तो आज हम परमेश्वर का वचन को मनन करने के लिए पगला राजा 18वां अध्याय में हम जाएंगे, जहाँ से हम आए दिन मनन करते आ रहे हैं। पगला राजा 18वां अध्याय, हालेलुया। उसमें हम पिछले सप्ताह में कुछ बातों को देखा। प्रभु के लिए कुछ तो करो, प्रभु के लिए कुछ तो करो, डू समथिंग फॉर द लॉर्ड, आमेन। हो सकता है आपके ऊपर एलिया का एक सामर्थ्य अभिषेक होगा। यदि वो भी नहीं बन सकता है तो हो सकता है परमेश्वर ने आपको कहीं ना कहीं नियुक्त करके रखा होगा ओबद्याह के समान, हालेलुया, आमेन। आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन परमेश्वर ने दे रखा। उस कंफर्टेबल पोजीशन से बाहर निकल करके प्रभु की सेवा करने की एक बुलाहट कुछ भी नहीं है। गुमनाम रह करके प्रार्थना करने की सेवकाई प्रभु ने आपको दिया होगा। कुछ ना कुछ तो करो, हालेलुया, आमेन। एलिया कैमरे के सामने सेवा करता है, आमेन। ओबद्याह राजमहल में रह करके महत्वपूर्ण पदवी पर रह करके सेवा करता है, और मध्यस्थ करने वाले ऑफलाइन रह करके सेवा करते हैं। सबका सेवकाई परमेश्वर के दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें से सबको किसी न किसी बुलाहट परमेश्वर ने दिया है। उस बुलाहट के अनुसार डू समथिंग फॉर द लॉर्ड, प्रभु के लिए कुछ करने का पुकार पिछले सप्ताह में प्रभु ने हमको दिया। आज उसके आगे के भागों को मैं मनन करने के लिए ले आना चाहता हूँ। आज हम दो मुख्य बातें आपके सामने कहूँगा, तो मैं जब वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। दो मुख्य बातें आपसे मैं कहूँ। पहली बात 18वां अध्याय के उसके 5वां पद में लिखा है, 18वां अध्याय के 5वां पद, और फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18 वर्स 5। और आहाब ने ओबद्याह से कहा, देश में जल के सब सोतों और सब नदियों के पास जा, कदाचित इतनी घास मिले कि हम घोड़ों और कचरों को जीवित बचा सके और हमारे सब पशु ना मर जाए। अकाल उसके चरम सीमा पर है। मनुष्य मर रहा है, पशु मर रहा है। कुछ लोग जब मनुष्य मरता है तब भी पशु के बारे में सोचते हैं। मनुष्य मरते गए उसको कोई चिंता नहीं है, मनुष्य मरते गए वो कभी खेदित भी नहीं होते, पर पशु जब मरता है बड़े विचलित हो जाता है। उनके अंदर किसकी आत्मा है? आहाब की आत्मा है। आहाब अपने सेवक को, अपने जो मुंशी है, दीवान है, गवर्नर है, जो भी है आप उनको कह सकते हैं, या मिनिस्टर भी कह सकते हैं आप उनको, और उस व्यक्ति ओबद्याह को और आहाब राजा कह रहा है एक काम करना, हम घास ढूंढने के लिए चले। घास ढूंढने के लिए क्या है? आप किसको ढूंढते गए वो महत्वपूर्ण है, हालेलुया, आमीन। ये अकाल आया क्यों? ये अकाल इसलिए आया क्योंकि आहाब बाल को और अशेरा को लेके आया और लोगों को बोला कि बाल जो है वो बारिश देता है, हमारे देश में कभी अकाल नहीं आएंगे। और परमेश्वर ने उन्हें यह स्थापित करने के लिए बारिश को रोक दी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारे सृष्टि का मालिक है और बारिश और वातावरण वही देता है। ये समझाने के लिए परमेश्वर ने वहां पर बारिश को रोक करके कार्य किया। पर आहाब नहीं चाहते थे वो परमेश्वर को ढूंढे। परमेश्वर चाहते थे कि आहाब परमेश्वर को ढूंढे। परमेश्वर चाहते थे पूरे इस्राएल परमेश्वर को ढूंढे, हर एक व्यक्ति परमेश्वर को ढूंढे, हालेलुया। वचन में कहता है कि परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करता है कि कोई बुद्धिमान है कि नहीं। बुद्धिमान कौन है? यहोवा को खोजने वाला, यहोवा को ढूंढने वाला, परमेश्वर को ढूंढने वाला कोई बुद्धिमान है या नहीं। इसलिए परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि करता है, आमीन। ये संसार किसको बुद्धिमान कहते हैं? जिसके पास बड़े बड़े डिग्री है, जिनको वैज्ञानिक कहते गए, जिनको डॉक्टर्स कहते गए, जिनको इंजीनियर्स कहते गए, जिनको पढ़े लिखे लोग कहते गए, उनके पास बुद्धि है, ये संसार कहते गए। पर वो बुद्धि नाश होने वाला बुद्धि है। पर परमेश्वर एक बुद्धि देता है, वो अनंत जीवन की ओर ले जाने वाला बुद्धि है।
वो बुद्धि प्राप्त करने के लिए ज्यादा पढ़ा लिखा होने का कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो पढ़े लिखे भी प्राप्त कर सकते हैं, अनपढ़ भी प्राप्त कर सकता है, किसी भी प्रांत और किसी भी भाषा का व्यक्ति उसको प्राप्त कर सकते हैं। वो बुद्धि, यहां आहाब अपने आप को राजा कहते हैं, पर उसके अंदर वो बुद्धि नहीं था कि यह विषम परिस्थिति में परमेश्वर को ढूंढे, पर यह विषम परिस्थिति में भी वो घास फूस के पीछे है। हालेलुया, आमीन। भजन 148 में राजा दाऊद एक बात कहता है, परमेश्वर तू मुझे आगे पीछे घेर रखा है, आगे पीछे मुझे घेर रखा है। हालेलुया। जब आगे पीछे परमेश्वर घेरेंगे, वो क्यों घेरेंगे? आगे पीछे जब परमेश्वर आपको घेरेंगे तो आपको इसलिए घेरता है ताकि आप परमेश्वर के तरफ दृष्टि करें। परमेश्वर वहां आपके लिए आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार रहता है, पर आप और मैं किसके पीछे है? घास फूस के पीछे है, संसारिक बातों के पीछे है। घास उस बात को दर्शाता है जो नाश होने वाली चीज है। हालेलुया, आमीन। घास नाश होने वाली चीज है। आहाब किसके पीछे है? नाश होने वाले चीजों के पीछे है। और परमेश्वर क्या चाहता है? आनंद जीवन के पीछे चलो, वचन के पीछे चलो। हालेलुया, आमीन। हमारे जीवन में भी परेशानियां होंगी, दिक्कतें होंगी, तो हम किसको ढूंढ रहा है, किसके खोज में है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस्राएली लोग मिस्र में से निकले, मिस्र में से निकल करके वे लोग मरुस्थल में आए। मरुस्थल में प्रवेश करने से पहले का पहला पड़ाव है लाल समुद्र। लाल समुद्र में परमेश्वर ने ऐसा एक मौके पर उनको लेकर के आया। आगे तो लाल समुद्र और पीछे फिरौन की सेना और दोनों तरफ पहाड़। आगे भी घेर लिए, पीछे भी घेर लिए, साइडों से भी घेर लिए है। क्यों? जब चारों तरफ आपका घिरे रहता है, फिर भी एक स्थान तो खुला है। हालेलुया, एक स्थान तो खुले हैं। परमेश्वर चाह रहे थे कि सब लोग ऊपर की तरफ देख के दृष्टि करें, क्योंकि बादल में रात के समय आग में परमेश्वर उनके लिए वहां पर है। परमेश्वर चाहते थे कि जनता उसको देखे, और उसके आगे आगे यहोवा का दूध चल रहा है। परमेश्वर चाहते थे कि उन लोग उधर देखें, दृष्टि करें, पर उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने नहीं देखे, क्योंकि वे घास फूस के खोज में थे। और वह मूसा के विरोध में खड़े होने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। क्या मिस्र में कब्रें नहीं थे कि हम वहां मर मिटे? यहां फिरौन के हाथों मारने के लिए आप हमें लेकर के आए हैं। पर मूसा यहोवा की तरफ देखा, परमेश्वर की तरफ देखा। जब मूसा परमेश्वर के तरफ देखा तो परमेश्वर ने मूसा से बात की। जगह उम्मीद नहीं था, वहां पर मार्ग खोला है। हालेलुया। जगह उम्मीद नहीं था, वहां मार्ग खोला। याद रखिए, जगह में आप उम्मीद करते गए, वहां पर नहीं। जगह में आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, वहां परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा। हालेलुया, आमीन। आप सोचेंगे मुझे ये लोग मदद करेंगे, वो मदद करेंगे, वहां से मेरी मदद आएगा, यहां से मदद आएगा। पर राजा दाऊद कहते गए, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? ना ये पर्वत सहायता कर सकता, ना वो पर्वत सहायता कर सकता, ना रिश्तेदार मदद कर सकते, ना मित्र मदद कर सकते। कोई मदद करे या ना करे, मेरी सहायता यहोवा की ओर से आते गए, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया, आमीन। तो पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि आपकी दृष्टि घास फूस पर है, तो आज अपना दृष्टि को हटाए। आप घास फूस की खोज में हैं, उस खोज को छोड़िए। हालेलुया। सांसारिक बातों के लिए
अभिलाषा करना छोड़ो। मैं ये नहीं कहूंगा कि संसारिक बातों के लिए प्रार्थना मत करो, आपका जरूरत है तो आप प्रार्थना करो, पर अभिलाषा करना छोड़ दो। अभिलाषा क्या होता है? ये ना मिले तो मैं मर जाऊंगा, है? जब जवानी में जब अभिलाषा आ जाता है तो लोग यही कहते गए, मेरा शादी उससे कराओ नहीं है तो मैं मर जाऊंगा, इससे कराओ मैं मर जाऊंगा, राइट? कारण क्या है? अभिलाषा अंदर कूट कूट के भरा है, और अभिलाषा हमारे अंदर जब आ जाता है तो हम संसारिक अभिलाषाओं में जब बह जाते गए तो हम घास फूस के खोज करने वाले व्यक्ति बन जाता है। हमें आनंद जीवन की खोज यानी वचन की खोज करना चाहिए। वचन में प्रभु ने जो बोला उस पर विश्वास करना चाहिए। विषम से विषम परिस्थिति में भी परमेश्वर की तरफ नजर लगाना चाहिए। हालेलुया। ये पहली बात मैं कहूं, आगाब वहां पर चूक गए, इस्राएली वहां पर चूक गए, इजबेल वहां पर चूक गए, हर व्यक्ति वहां पर चूक गए। हालेलुया, आमीन। अब अगली बात मैं आपसे बताना चाहूं, ओबद्या जो इस बात से सहमत नहीं थे, ओबद्या इस बात से सहमत नहीं थे कि आगाब घास को ढूंढने चले। ओबद्या चाहते थे आगाब परमेश्वर के लोगों के पास जाए, भविष्यद्वक्ता के पास जाए, परमेश्वर के भवन में जाए, प्रार्थना करे, आराधना करे। हालेलुया, आमीन। यहां इस्राएल में भी परमेश्वर की आराधना के स्थान थे। हालेलुया, पर किसी ने उसको मेंटेन नहीं की। कोई वहां प्रार्थना के लिए नहीं जाते थे, कोई यहोवा को खोजने के लिए नहीं जाते थे। परमेश्वर के भवन का हालत को मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आगे जब जाएंगे हम आज उसके बारे में मनन नहीं करेंगे, पर उसका एक वचन में आपके ध्यान में ले आना चाहता हूं। उसका 30वां पद 1830। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। यहोवा की एक वेदी वहां पर थी, पर वो वेदी गिराई गई। जब आप घास के तलाश में होंगे, आपके घर के यहोवा की वेदी उसकी मरम्मत नहीं होंगे, वो गिरा दी जाएगी। हालेलुया। आज बहुत सारे परिवारों में वो वेदी जो पहले थी वो गिरा दी गई है। क्या आपके घर में वो प्रार्थना की वेदी है? बाइबल पढ़ने का वो वेदी आपके घर में है? आराधना की वो वेदी आपके घर में है? हालेलुया, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हमारे मॉर्निंग प्रेयर और इवनिंग प्रेयर बहुतों का वेदी का मरम्मत करने के लिए सहायता कर रहे हैं। हालेलुया। बहुतों के घर में प्रार्थना नहीं थे, बहुतों के घर में आराधना नहीं थे, बहुतों के घर में वचन नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे वो वेदियां बनने लगे। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। यदि आप में से किसी का घर में वेदी अभी भी गिराए गए स्थिति में है, तो याद रखिए उस वेदी को मरम्मत करने की आवश्यकता है। वेदी कब गिर जाते हैं? जब मनुष्य घास की तलाश में निकलते हैं, मनुष्य नाश होने वाली चीजों की तलाश में रहते हैं, जब मनुष्य सांसारिक वस्तुओं की तलाश में रहते हैं, तो वेदी गिर जाते हैं। और जहां वेदी गिरते हैं वहां आशीष नहीं होता। हालेलुया। आगाब तुम कहां चूक गए? आगाब वहीं चूक गए जहां पर वेदी के लिए खोजने के लिए यहोवा की ओर जाना था, पर उसने घास की ओर चला। ना केवल चला, पूरे देश घास की तलाश में लगा रखा है। पूरे कर्मचारियों को घास की तलाश में लगा रखा है। हालेलुया, आमीन। बहुत सारे गलतियां बाइबल में राजाओं के द्वारा किए गए लिखे हैं। उसमें से एक गलती शाऊल का।
हम उस पोर्शन को कवर करके आए, फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, शाऊल के जो समय, मैं समझता हूं सबसे उचित समय था। क्यों सबसे उचित समय? इसलिए था परमेश्वर के द्वारा डायरेक्ट चुना गया व्यक्ति था शाऊल। विरासत में नहीं मिला, विरासत में नहीं मिला, पर परमेश्वर के द्वारा डायरेक्ट चुना गया व्यक्ति। उसका भाई सभी लोग मानते थे, ए टू इजेड, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा चुना गया व्यक्ति है। उसके पास ऐसे दो लोग थे जो शाऊल को कुछ भी बना सकते थे, शाऊल को सर्वश्रेष्ठ बना सकते थे। मैं परमेश्वर को छोड़ के बात कर रहा हूं, दो ऐसे लोग थे, एक सामुएल, राइट। सामुएल को अपने संग लेकर के चलने से शाऊल अत्यंत प्रतिष्ठित हो जाता। सामुएल वयोवृद्ध हो चुका था, जितने आदर, जितने भक्ति शमूएल को मिलता था, वो सब किसके पास आ जाना था? शाऊल के पास आ जाना था, वो सर्वश्रेष्ठ बनता। और दूसरा, उसके पास एक ऐसा योद्धा था दाऊद के रूप में, दाऊद के रूप में एक ऐसा योद्धा था जिसको इस्तेमाल करते हुए वो अपना देश के विस्तार बहुतायत से कर सकता था। पर उसने ऐसा नहीं की। उसने अपना सारा एनर्जी अपना दुश्मन को नाश करने में लगा दी। दुश्मन कौन था? दाऊद। परमेश्वर को खोजने का एनर्जी, देश को बनाने का एनर्जी, वेदी बनाने का एनर्जी दाऊद को नाश करने में उसने लगा दी। वो शमूएल से भी दूर हो गए, दाऊद से भी दूर हो गए, परमेश्वर से भी दूर हो गए। आप अपना एनर्जी कहां खर्च कर रहे हैं वो बहुत मायने रखते हैं। कल आप जो बनेंगे वो इस बात पर निर्भर है कि आज आप अपना एनर्जी कहां खर्च कर रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहूं जवानों, मैं फिर से कहना चाहूं, ध्यान से सुनिए, ये बहुत 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 ध्यान देने वाली बात है। आज आप अपना एनर्जी कहां खर्च कर रहे हैं, उसी के अनुसार होगा कल का आपका भविष्य। हम में से कई लोग सफर क्यों कर रहे हैं, हम में से कई लोग परेशानी में क्यों चल रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों में हमने अपना एनर्जी को घास को खोजने में लगा रखा था। घास मिला, घास भी नहीं मिला, परमेश्वर भी नहीं मिला, राइट। हमें से कई लोगों का आज का जीवन अच्छा क्यों बीत रहा है? क्योंकि पिछले दिनों में हम घास खोजने नहीं गए। दुनिया बोला घास खोजो, घास मिलेगा तो घोड़े और खच्चर जिंदा रहेगा। घोड़े और खच्चर क्या है वो भी मैं बता रहा हूं। घोड़ा क्या है? घोड़ा आपके ताकत है, खच्चर आपका व्यापार है। ध्यान रखना, लोग घोड़े को किस काम के लिए इस्तेमाल करते थे? लोग घोड़े को अपना ताकत के लिए, युद्ध के लिए इस्तेमाल करते थे। और खच्चर को किस काम के लिए इस्तेमाल करते थे? सामान ढोने के लिए। तो घोड़ा आपका ताकत, आज ना तो आपके पास स्वास्थ्य रहा, आज ना तो आपके पास व्यापार रहा। हालेलुया, आमेन। आगाम को कहना चाहिए था, अवध्या हम यहोवा परमेश्वर को खोजे। यहोवा परमेश्वर को खोजने से हमारे आदमी भी नहीं मरेंगे, हमारे जानवर भी नहीं मरेंगे, हमारे घोड़े भी नहीं मरेंगे, हमारे खच्चर भी नहीं मरेंगे। पर उसका वो मन नहीं था। उसका मन था कि मैं घास को खोजूं ताकि मेरे घोड़े नष्ट ना हो, मेरा ताकत नष्ट ना हो, मेरा सवारी नष्ट ना हो, मैं उस पर सवार होकर के चलूं, मैं रथ पर बांध करके चलूं। मेरा मान को कोई ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, मेरे सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, मेरे व्यापार को कोई ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। यदि इसको ठेस नहीं पहुंचना है तो घास के खोज में लगे रहोगे तो ठेस पहुंचेगा। पर परमेश्वर के खोज में लगे रहोगे तो परमेश्वर
आपके आन बान शान को बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक बालक जब राजा बना, उसने कहा मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए, मैं राजा क्या होता है मुझे नहीं मालूम, मुझे बुद्धि चाहिए। परमेश्वर हैरान हो गया, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं। परमेश्वर हैरान हो गया। परमेश्वर सोना लेके आया, चांदी लेके आया, मान सम्मान लेकर के आया, शत्रु संहार लेकर के आया, सब कुछ लेकर के आया, लेकिन यह कह रहा है कि बुद्धि चाहिए, यह सब नहीं चाहिए। और याद रखना, परमेश्वर ने बोला बेटा तेरे लिए जो बांध करके लाया, जो तूने मांगा वो भी दूंगा, जो बांध के लाया वो भी दूंगा। मैं स्वर्ग से जो बांध के लाया वो मैं कैसे वापस ले जा सकता हूं? है गब्रियल मिकाएल सब लेकर के पीछे लाइन में खड़े हैं। अब वो वापस ले जाने के लिए उनको बोझ सा लगेगा, तू ही ले ले। हालेलुया, आमेन, आमेन। घास के तलाश छोड़िए, प्रभु के तलाश शुरू कर लीजिए। हालेलुया, आमेन। क्योंकि प्रभु में सब कुछ है, प्रभु में सब कुछ है, यीशु में सब कुछ है। वो एक बात है, राइट। अब मैं दूसरे बात पर आ जाता हूं। दूसरा बात पर आने से पहले एक छोटी सी बात, मैं बीच में एक टकराव, एक क्या है, पानी पीने के लिए एक जगह में रुक जाते हैं ना, दूसरा पॉइंट पर जाने से पहले, वो उसके लिए उसका एक ब्रेक, हाँ सही कहा, एक ब्रेक, एक विराम, अल्प विराम। 12वां पद में आ जाइए, वहां पर एक अल्प विराम ले लेंगे पहला और दूसरा पॉइंट के बीच में। उसका लास्ट देखिए, लास्ट, तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानता आया। यह किसके बारे में लिखा है? यह ओबद्याह के बारे में लिखा है। जो घास के तलाश में गया वो घास ढूंढते रहा। ओबद्याह किसके तलाश में है? परमेश्वर के तलाश में है। परमेश्वर के तलाश में जो निकला, उसके सामने साक्षात एलिया आ गया। जिस एलिया को पकड़ने के लिए राजा ने अपनी पूरी सेना लगा रखा है, वो एलिया सेना के सामने नहीं आया, राजा के सामने नहीं आया, परमेश्वर का खोज करने वाला ओबद्याह के सामने आ गया। और ओबद्याह से कह रहा है भैया वापस जा, आगाब को कह दे कि घास का तलाश छोड़ दे, परमेश्वर का तलाश आरंभ कर दे, एक बहुत बड़ा काम करने के लिए मैं आया हूं। और ओबद्याह उसे कह रहा है मुझे क्यों मरवा रहे साहब, गुरुजी मैंने क्या गुनाह किया, ये तो बता। और मैं जाकर के आहाब से बोलूंगा कि एलिया भविष्यवक्ता फिला जगह पर है, और आहाब अपने रथों को, घोड़ों को, सबको, कचरों को, सबको लेकर के यहीं पर आएगा, तो परमेश्वर का आत्मा तुझे यहां से उठा करके कहीं और ले जा करके साबित करेगा। भाई आपका तो कोई ठिकाना है ही नहीं, कहां रेड करे? है आपके इलाका में रेड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप यहोवा का आत्मा के बहाव में चलने वाला है। कुछ लोग ऐसा है, हालेलुया, वो हवा के बहाव में नहीं, फिर किसके बहाव में है? यहोवा का आत्मा का बहाव में। परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं परमेश्वर के आत्मा के बहाव में चले। हालेलुया, आमेन। डॉलर के बहाव में चलने वाले हैं। पाकिस्तान की स्थिति तो देख रहा ना, 3000 रुपया किलो आटा हो गया है, 249 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया है, डीजल भी शायद उतना ही हो गया है, सब चीजें। क्यों? डॉलर के मुकाबले डॉलर बढ़ते जा रहा है और वो घटते जा रहा है। क्या करें? मूल्य घटेंगे। हमारे देश के मूल्य भी घट सकता है, बढ़ सकता है, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव हो सकता है, ये सब होंगे। संसार में बहुत सारे हवाएं हैं, उसके पीछे चलने वाला उसके अनुसार चलेंगे, पर आप और मैं उन हवाओं के अनुसार नहीं चलते, पर आप और मैं यहोवा के आत्मा के बहाव के अनुसार चलते।
एलिया को ओबद्या कह रहा है कि यहोवा का आत्मा आपको उठा करके एक जगह से दूसरे जगह पर प्लांट करेगा। पर याद रखो गुरुजी मेरे को मरवाना मत, मैं तो लड़कपन से बचपन से यहोवा का भाई मानते आया हूं। ओबद्या की गवाही है। हालेलुया। परमेश्वर का भाई मानने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, उसका जवाब यहां पर है। हालेलुया। है कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे बेटे का उम्र क्या है, इतना जोर जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, बच्चे का उम्र क्या है, अभी से बाइबल पढ़ने के लिए क्यों बोल रहे हो, अभी से संडे स्कूल पढ़ाने के लिए क्यों बोल रहे हो, अभी से यूथ मीटिंग में अटेंड करने के लिए क्यों कह रहे हो, अभी से इस पर जोर कैसे डाले। परमेश्वर का भाई मानने का उम्र बचपन से है, छोटे उम्र से गए परमेश्वर का भाई माने। जब अक्षर जोड़ जोड़ करके आपका बच्चा पढ़ने के लिए आरंभ करता है, उस वक्त उसको बाइबल खरीद के दो। नया नियम नहीं, नया नियम नहीं, पूरा बाइबल। हालेलुया। एक बड़ा बाइबल, और उसको कहो इसको पढ़ना है, इसको चर्च में भी ले जाना है, इसको आराधना में ले जाना है। यहां पर आगे बैठे हुए किसी के पास बाइबल नहीं है। 1 2 3 4 5 नहीं है, बाइबल नहीं है। माता पिता ध्यान दो, आपके बच्चे के पास बाइबल क्यों नहीं, आपका वजह से नहीं है, बच्चे का वजह से नहीं, आपका वजह से। हालेलुया, आमेन। बाइबल इसके लिए इसलिए परमेश्वर ने दिया है कि आप कलीसिया में ले आए, कलीसिया में कोई गवाही बताने के समय, कलीसिया में कोई प्रचार करने के समय, कलीसिया में कोई बात करने के समय, आपको वो वचन प्रभु ने आपसे बात किया, तुरंत उसमें लकीर खींचो। हालेलुया, आमेन। नर्सरी क्लास का बाइबल 12 वर्ष पढ़ने के लिए प्रभु ने नहीं दिया। जितना लिख सकता है लिखो, जितना लकीर खींच सकता है खींचो, जितना उसको समझ सकता है समझो, जितना उसको पुराना कर सकता है करो। कईयों का बाइबल 15 साल हो गया, अभी भी पेपर आपस में चिपके हुए, फेविकोल की जोड़ है, हम जुदा नहीं होंगे। हालेलुया। मेरे प्यारो, बचपन से मैं इस पॉइंट पर ध्यान देना चाहता। इस ब्रेक अच्छा है, ब्रेक अच्छा है, ब्रेक आपको ब्रेक करेंगे। हालेलुया, आमेन, आमेन। निर्णय लो, बाइबल से प्यार करो। आमेन। पुराने समय पर ऐसा गाना गाते थे, बाइबल मेरी जिंदगी है, बाइबल मेरी जिंदगी है, बाइबल खुदा का कलाम है, ये बाइबल ये बाइबल ये बाइबल ये बाइबल खुदा का कलाम है। ऐसा है ना? यस, ओके। ये सब गाते थे हम, ये सब गाते थे और बाइबल को छाती पर लगाते थे हम। हालेलुया, आमेन। पर आजकल हम विचलित हो गए। मुझे मैं आप मोबाइल पर बाइबल पढ़ते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, आप टैब पर बाइबल पढ़ते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, कहीं भी बाइबल पढ़ते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन एक हार्ड कॉपी आपके पास हो, आपके पास डिजिटल बाइबल होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी मौके पर डिजिटल बाइबल इस्तेमाल करें, मैं भी इस्तेमाल करता हूं, पर एक हार्ड कॉपी जगह कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकता है। कलीसिया में आता है तो आप एक हार्ड कॉपी ले आ सकता है। जब आप घर में पढ़ते गए एक हार्ड कॉपी पढ़ लीजिए, सॉफ्ट कॉपी आप रखिए, दैट इज फॉर इमरजेंसी। हालेलुया, आमेन। ओके ओके, ब्रेक से वापस आए, ब्रेक से वापस आए, सब सहमत है? मैं तो बचपन से परमेश्वर का भाई मानते आया हूं। ओबद्या से पूछो, ओबद्या
तू इस पदवी तक कैसे पहुंचा? पढ़ाई की वजह से? क्या तूने सिविल सर्विस का एग्जाम लिखा? उसका एक ही गवाही है, मैं बचपन से परमेश्वर का भाई मानता आया हूं। समय समय पर परमेश्वर ने मुझे बताया, ये करो मैंने किया, ये करो मैंने किया, ये करो मैंने किया, और परमेश्वर ने मुझे एक कमांडिंग पोजीशन में रखा है। एक कमांडिंग पोजीशन में। अकाल के समय अकेले सब लोगों को खिलाना आसान नहीं है। अकाल के समय पर अकेले सब लोगों को खिलाता था। उसको समझो वो कितना ओहदे पर बैठा हुआ था। यहां सुनिए, ये राजा घोड़े और कच्चर को खिला नहीं पा रहे, ओबद्या 100 लोगों को हालेलुया भोजन खिला रहे। हालेलुया। कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? परमेश्वर को मानने वाला बड़ा है या कुर्सी पर बैठने वाला बड़ा है? मैं कहना चाहूंगा परमेश्वर को मानने वाला बड़ा है। हालेलुया। कुर्सी आएंगे, कुर्सी जाएंगे, पर परमेश्वर को मानने वाला, यहोवा का भाई मानने वाला सियोन पर्वत के समान स्थिर रहेगा। आमीन। ओबद्या वो है। ओके, अब हम उसके दूसरा पॉइंट पर हम जाएंगे। वहां पर हम देख सकते हैं 18वां अध्याय का 20 और 21। तब आहाब ने सारे इजरायलियों को बुला भेजा और नबियों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लड़के रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। क्या कहेगा? क्या कहेगा? सच्चाई कड़वी लगते हैं। दूसरा बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कब तक 2 नाव पर पैर रख करके चलोगे? 2 नाव पर पैर रखना, ये बाइबल थोड़ा रिफाइंड करके लिखा है। रिफाइंड। 2 विचारों में कब तक लड़के रहोगे? 2 विचार। 2 विचार। इसके साथ हम पढ़ेंगे मैथ्यू 6:24, मत्ती 6 उसका 24 भी हम देखेंगे। वो यीशु मसीह का वचन है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती 6:24 में, कोई भी मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। कोई भी मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से वैर और दूसरों से प्रेम रखेगा, या एक से निष्ठावान रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। कब तक 2 नाव पर सवार होंगे? कब तक 2 विचारों पर चलोगे? कब तक परमेश्वर और धन दोनों की सेवा करते रहेंगे? मसीह लोगों, प्रभु का भय मानने वाले लोगों, हमारा मस्जिद को सबसे बड़ा एक परेशानी पिछले दिनों में आए हैं, वो ये है कि जगह हमारा जरूरत है वहां हमने परमेश्वर को बुलाया, परमेश्वर को पुकारा। जहां जरूरत नहीं है हमने हमारा परमेश्वर को छोड़ दी। अधिकांश लोगों ने यह किया। हमारे अंदर परमेश्वर की आराधना करने का एक कंसिस्टेंसी, एक स्थिरता, लगातार परमेश्वर की आराधना करें, वो नहीं रहे पिछले समयों में। मैं जब बोलता हूं हमारे अंदर, मैं कलेक्टिवली सभी मसीह लोगों को साथ लेकर के बोल रहा हूं। यह मत समझना कि आपका फैमिली या मेरा फैमिली के बारे में बोल रहा है। हम सभी मसीहियों को साथ लेकर के बोल रहे हैं। मसीहत में आए दुर्गति यह है कि जरूरत के लिए हमने परमेश्वर को बना के रखा, और हमने हमारे जरूरत के समय परमेश्वर को पुकारा और बाकी समय परमेश्वर को त्याग दी। परमेश्वर को त्यागा ही नहीं, हम उन विजातीय
या उन संसारिक रीति रिवाजों को अपनाया है। नाम मात्र के लिए हमें परमेश्वर चाहिए, बाकी समय हमें क्या चाहिए? संसार चाहिए। संसार के बातों पर हम आनंद खोजने लगे। यदि आप एक मसीह है, 24/7 आप एक मसीह है। यदि आप विश्वासी है, 24/7 आप विश्वासी है। एक पल भी परमेश्वर आपसे और मुझसे दूर चला नहीं जाता। तो हम अपने आदर्श में, हम अपने विश्वास में पीछे कैसे हट कर सकते हैं? हालेलुया। सुख में नहीं हट सकते, दुख में नहीं हट सकते, पर हमने क्या कर लिया? हमने जैसा सड़क निकालते हैं वैसा विश्वास को बना दिया है। यदि सीधे कोई प्रॉब्लम आ गया, भैया मोड़ के निकाल दो। विश्वास जीवन में सीधे मार्ग निकालना था, हम निकाले नहीं। हमने क्या कर दी? उसको मोड़ दी। प्रभु क्षमा करेगा, यहां से जाएंगे, बाद में माफी मांग लेंगे। यह तो पास्टर जी की चाल है। अरे उनको तो प्रचार करना है, मुश्किल तो हमारे सामने है। ये थोड़ी जरूरी है। क्या परमेश्वर ने ऐसा ठीक बोला है? वही सवाल जो सर्प ने हवा से पूछा है। हमारा मसीहत के सबसे बड़े प्रॉब्लम वही आए। पगला युग के कलीसिया को देखे वे डरते नहीं थे। यदि कोई बोलते थे प्रचार करने से मारेंगे, भैया मार खाने के लिए आए। यीशु को मानने से जेल में डालेंगे, जेल जाने के लिए आए। मेरे प्यारों भाइयों बहनों, विश्वास जीवन कठिनता का जीवन है। पतरस के जीवन के बारे में मैंने एक किस्सा सुना है, या कहीं पुस्तक में मैंने पढ़ा है, बाइबल में नहीं है। एक बार पतरस के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू मेरे मृत्यु के द्वारा मेरी महिमा करेगा। तू मृत्यु के द्वारा, तू जब वापस फिर के आएगा ना, भाइयों को मजबूत करेगा ना, उसके बाद मेरी महिमा का कारण तू बनेगा। एक ऐसा पुस्तक में मैंने पढ़ा है, पतरस जब यरूशलेम में पीड़ा आया, पीड़ा से डर करके भाग रहा था, मुझे यरूशलेम में नहीं रहना। पतरस का हेडक्वार्टर यरूशलेम में था। यरूशलेम में वो सुसमाचार के हेडक्वार्टर बना करके पूरे जगह पर सुसमाचार सुनाता था। पौलुस अंतिका में बनाया अपना हेडक्वार्टर। दो अलग अलग क्षेत्र थे। मुखिया तो पतरस था, और पतरस सताव से डर करके जब भाग रहा था, यरूशलेम के बाहर यीशु मसीह मुलाकात किया उसका रास्ते में। पतरस से पूछा, पतरस तू कहां जा रहा है? पतरस ने बोला, प्रभु जी यरूशलेम में इतनी पीड़ा हो रहा है, आपको मानने वालों को पकड़ पकड़ के मार लगा के, पीट लगा के, मैं क्या करूं? ये बुढ़ापे में थोड़ी मार खाने के लिए आया। मैं तो जा रहा हूं बच करके दूसरा शहर में जाके वहीं प्रचार करेंगे। और जाते जाते पतरस ने पूछा, भाई द वे प्रभु जी आप कहां जा रहे हो? यीशु मसीह ने कहा, मैं यरूशलेम में जा रहा हूं। जिस जगह पर तू मरना गए वही मैं मरने जा रहा हूं, तेरे स्थान पर मैं मरूंगा। पतरस वापस आ गया। पतरस को पकड़ा, बंदीगृह में डाला। जब उसको सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया, बड़ा खुश हो गया। मेरे प्रभु जिस प्रकार मेरे लिए मरा, मैं भी उस प्रकार सूली पर जान दूंगा। और जब उसको सूली पर चढ़ाने के लिए आया, उसने कहा, मुझे सीधे चढ़ाना मत, मुझे उल्टे लटका देना, ताकि मैं मेरे प्रभु के पांवों को चूम करके मरूं। मेरे प्यारो, हालेलुया। कब तक दो नाव पर चलोगे? दो विचार आपके अंदर है तो आज छोड़ दो। टेढ़ा मार्ग आपके अंदर है तो आज छोड़ दो।
मसीहत में केवल एक ही मार्ग है, वो सकरा है, वो सकरा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कब तक दो स्वामियों की सेवा करोगे? यहोवा परमेश्वर है तो उसकी सेवा करो। आज प्रभु हमसे बातें कर रहा है, इन दिनों में प्रभु बातें कर रहा है, मुझसे बातें कर रहा है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। प्रभु हमारा कलीसिया को तैयार कर रहा है, प्रभु हमारे पीढ़ियों को तैयार कर रहा है, हमारे लोगों को तैयार कर रहा है, हमारे जवानों को तैयार कर रहा है। हालेलुया। मैं नहीं कहूंगा कि आप सब लोग मेरे समान 24 घंटे पास्टर बन करके घूमो। यदि आपका बुलाहट हो है तो आइए। आपका बुलाहट पूरा समय प्रभु के सेवा के लिए समर्पित किए हुए लोगों की जरूरत है। कलीसिया का निर्माण करने वाले लोगों की जरूरत है, कलीसिया को संभालने वाले लोगों की जरूरत है। हालेलुया, आमीन। यदि प्रभु आपको वो बुलाहट दिया है तो करो, नहीं तो एक काम आप कर सकते हैं, नौकरी के साथ प्रभु की सेवा तो कर सकते हैं। मैंने गलत बोला, मैं उस सेंटेंस को वापस लेता हूं। सेवकाई के साथ नौकरी करने वालों की जरूरत है। नौकरी के साथ सेवा करने वाला प्रभु को नहीं चाहिए। सेवा के साथ यदि आप चाहता है कि नौकरी करे, प्रभु को चाहिए। आप कहोगे मैं कब करूं? नौकरी करेगा तो 8 घंटा देना पड़ेगा, 10 घंटा देना पड़ेगा, 12 घंटा देना पड़ेगा, फिर मैं सेवा के लिए कब टाइम निकालूं? यीशु मसीह ने बहुत सरलता से उदाहरण दिया, बहुत वेरी सिंपल एग्जाम्पल। यीशु मसीह ने कहा, कहते का स्वामी कहते पर सुबह किसी को बुलाया काम करने के लिए, 2 घंटे के बाद फिर बुलाया काम करने के लिए, 2 घंटे के बाद फिर बुलाया काम करने के लिए, लास्ट में फिर जब काम का 2 घंटे रह गया फिर बुलाया। किसी ने तो 8 घंटे किया, किसी ने तो 6 घंटे किया, किसी ने तो 4 घंटे किया, किसी ने तो 2 घंटे किया। तनख्वाह जब बांटा सबको बराबर। 8 वाले गुस्सा हो गए, अरे ये तो 2 घंटे काम करता है, मैं तो रोज 8 घंटे काम कर रहा हूं, फिर भी तनख्वाह बराबर कैसे? मालिक ने बोला, भाई जो काम तुझे दिया वो तू कर। तेरे को 8 घंटे का काम के लिए बुलाया, इसको मैं 2 घंटे का काम के लिए बुलाया, मर्जी मेरी, इसको क्या दूं तुझे क्या दूं? मैं अन्यायी नहीं हूं, मैं अन्यायी नहीं हूं। हालेलुया। तू जो 8 घंटे काम करता है ये 2 घंटे में निकाल देता है। आमीन, हालेलुया। आज कोई तो तैयार हो जाओ ना। टीवी के सामने समय बर्बाद करना बंद करो, मोबाइल के सामने समय बर्बाद करना बंद करो। शाम का वक्त, हालेलुया, बहुत समय बर्बाद करना बंद कर लीजिए। यदि 1 घंटा प्रभु की सेवा करने के लिए डेली निकाल सकता है तो निकालो। यदि 2 घंटा निकाल सकता है तो निकालो। यदि हर दिन नहीं निकाल सकता है तो निर्णय लो, मैं सप्ताह में 1 दिन इवनिंग में या मॉर्निंग में मैं प्रभु की सेवा के लिए देने के लिए तैयार हूं। सप्ताह में 2 दिन में देने के लिए तैयार हूं, 3 दिन देने के लिए तैयार हूं, 4 दिन देने के लिए तैयार हूं। मैं प्रभु की सेवा के लिए कुछ करने के लिए तैयार हूं। कुछ भी नहीं कर सकता कि कम से कम 9 बजे का प्रार्थना में जुड़ो, ना प्रार्थना करो। हालेलुया। मैं जो बोल रहा है उसका संदेश आपको मिल रहा है, संदेश आपको मिल रहा है। प्रभु आपके तरफ देख रहे हैं। ये फेसबुक आपके लिए नहीं है, देखना है तो देखो, छोड़ दो। इस पर समय बर्बाद मत करो, इन चीजों में समय बर्बाद मत करो। ये इंस्टाग्राम, ये अकड़म बकड़म सकड़म क्या क्या नहीं है, ये सब में हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है, हमारा पीढ़ियां खराब हो रहे, हमारे बच्चे खराब हो रहे। अपने आप को संभालिए, बोलिए प्रभु की सेवा करूंगा। हालेलुया, आमीन। यहोशू ने बोला, मैं और मेरा परिवार में यहोवा की सेवा करेंगे, मैं और मेरा परिवार।
यदि मैं करूंगा तो मेरा परिवार भी करेंगे, यदि मैं नहीं करेगा तो मेरा परिवार थोड़ी करेगा। मैं बाइबल नहीं पढ़ेगा तो मेरा बच्चा थोड़ी पढ़ेंगे, मैं प्रार्थना नहीं करेगा तो मेरा बच्चा थोड़ी प्रार्थना करेगा, मैं सुबह प्रार्थना में नहीं उठेगा तो मेरे बच्चे थोड़ी उठेंगे। हालेलुया, आमीन। कलीसिया ऐसा मत लगना पास्टर जी हर इतवार के दिन में डांटता गए, कुछ करने के लिए मजबूर कर रखा गए। यदि मैं आपको मजबूर ना करूं तो मेरा मजबूर करने वाले को क्या जवाब दूं? प्रेशर पीछे से बहुत है मेरे ऊपर, मेरा बॉस मुझे बहुत तंग कर रहा है। जब भी मैं बाइबल लेकर के बैठूं, जब भी मैं प्रार्थना करने के लिए बैठूं, मेरा बॉस मुझे दबाव डाल रहा है कि लोगों को कुछ तो बता, कुछ तो सिखा। लोग अब कहां पहुंचा, मैंने जो आशीषें दी उसको लेकर के बैठ गए, मेरे लिए कर क्या रहा है? कलीसिया हमारे ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। कब तक ऐसा चलेंगे हमें नहीं मालूम, कब तक भी चलने दो। मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है। हालेलुया, आमीन। एलिया ने बोला मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है। तुम लोग सोचो कब तक तुम लोग दो नाव पर चलोगे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे सेवा करना आ गया, तुम लोग सोचो किसकी सेवा करोगे? आज प्रभु आपसे और मुझसे बातें कर रहा है। दो बातें मैंने आपसे कहा, घास के तलाश छोड़ो, यहोवा परमेश्वर की तलाश करो। इंटरवल में यहोवा का भय मानने का कोई उम्र नहीं है। लड़कपन से, बचपन से परमेश्वर का भय मानो। यदि आप छोटे उम्र में बुलाया गया व्यक्ति है तब से परमेश्वर का भय मानो। यदि आप अक्षर जोड़ जोड़ करके पढ़ना सीख लिया तब से परमेश्वर का भय मानो। तीसरी बात, दो विचारों में कब तक रहोगे? आपको मालूम है यहोवा परमेश्वर है, उसका पीछे चलिए। हालेलुया, यीशु का पीछे चलने के लिए मैं बुलाया। हमारे आंखों को बंद करें। हालेलुया, रिखमना धीरागला बराबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, आपका वचन हमें प्रचोदित करता है। आपका वचन हथौड़ा है जो कठोर दिलों को तोड़ता है। आपका वचन वो आग है जो सबको जला डालते हैं। आपका वचन के द्वारा आपने हमें प्रेरित किया, उसके लिए धन्यवाद। ये वचन सबके लिए आशीष का कारण बने। हम सब इस वचन के द्वारा प्रभावित हो जाए, हम सबका जीवन आशीषित हो जाए। प्रभु, प्रतिदिन कुछ समय आपकी सेवा के लिए निकालने में आप हमारी सहायता कर। किसी के लिए तो हम प्रार्थना करें, किसी को तो जाकर के मिले, किसी को तो सुसमाचार सुनाएं, किसी को तो विश्वास में मजबूत करें। उसके लिए प्रभु आप हमारी मदद कर। हमारे कलीसिया में पूरा समय सेवकाई के लिए लोगों को खड़ा कर दे प्रभु। सेवकाई के साथ नौकरी करने वालों को खड़ा कर दे प्रभु। हालेलुया, प्रार्थना करने वाले, मध्यस्थता करने वालों को खड़ा कर दे। बिचुआई का कार्य करने वालों को खड़ा कर दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन।